हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का करियर भाई में। और आज हमारे साथ हैं इरशाद शेख जी, जो कि काफ़ी समय से अब बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आज इनसे हम ये जानने वाले हैं कि बैंकिंग सेक्टर में ये कैसे आए थे और इस बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और उनकी एक पूरी प्रोसेस क्या रही है। सबसे पहली बात तो इरशाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू। तो पहला ही सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने बैंकिंग सेक्टर में आने का कैसे सोचा। एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ तो फिर मुझे कुछ तो करियर शुरू करवाना था। तो मुझे लगा कि बैंकिंग इज़ बेटर है, बैंकिंग अच्छा है, तो इस सेक्टर में मैं चला जाता हूँ। तो उस वजह से फिर मैंने जैसे कि naukri.com है, इंडीड है, इस पर जॉब सर्च किया। फिर जॉब सर्च करते वक्त मुझे पता चला कि एक ITM यूनिवर्सिटी है और वो ITM यूनिवर्सिटी के रिक्रूट करते हैं ऐसे बैंक के लिए एज ए सेल्स ऑफिसर। तो फिर मैं पूना चला आया। पूना में मेरा इंटरव्यू लिया। ITM यूनिवर्सिटी के कोई लोग थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने के बाद मेरा सिलेक्शन वही हो गया। तो वहाँ से उन्होंने मुझे रिक्रूट करने के बाद मेरा एक बॉन्ड बन गया 3 साल का। जी, बॉन्ड करके ले लिया कि आप 2-3 साल कुछ जॉब नहीं छोड़ोगे। और बॉन्ड करने के बाद और उसका एक अमाउंट थी कि जो कि मेरे सैलरी में से हर महीने 1000 डेबिट होती थी, वो जो ट्रेनिंग का जो कॉस्टिंग था। तो फिर हमारा ये ट्रेनिंग हुआ इसमें बड़ौदे में, वो ITM यूनिवर्सिटी में। फिर वहाँ से फिर हमको रिक्रूट किया डायरेक्ट मगरपट्टा पुणे ब्रांच में। तो सर, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या पढ़ाया गया, क्या क्या सिखाया गया? इस ट्रेनिंग के दौरान रिटेल मैनेजमेंट जो कोर्स है, रिटेल बैंकिंग कोर्स, पूरा रिटेल बैंकिंग, अकाउंट ओपन से लेके सेल्स क्या, सेल्स स्पीच क्या, ग्रूमिंग अटायर कैसा रहना चाहिए, ऑल ऑफ जो भी कुछ बैंकिंग रिलेटेड जो भी कुछ काम करना पड़ेगा एक सेल्स ऑफिसर को या सेल्स मैनेजर को, पूरा सिखाया गया था। और एक बार आप जहाँ पर रिक्रूट हुए, ICICI बैंक में आप रिक्रूट हुए, तो आपको इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा? चैलेंजिंग ये था कि आपको सेल्स में काम करना है एक एज ए रिलेशनशिप ऑफिसर। तो हर वक्त कोल्ड कॉलिंग करना पड़ता था कि भाई आपको ही कस्टमर ढूंढना है, आपको ही कस्टमर लाना है और कस्टमर पास से आपको ही बिजनेस करवाना है। फिर जितने भी बैंक के कुछ एक 18, 20, 19 जो भी प्रोडक्ट है रहेंगे, वो पूरे प्रोडक्ट आपको कस्टमर को बेचना है और उसको सर्विस भी देना है। तो ये चैलेंजिंग था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रूरल से आया था, रूरल से, विलेज से। तो फिर वहाँ से आने के बाद पूना में काम करना, यहाँ क्या पहचान नहीं है किसी की, कोल्ड कॉलिंग में फिर वो तो थोड़ा सा दिक्कत आ गया। बट अगर अपने को काम करना है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके किया तो हो जाएगा। आपने अभी कहा कि अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके किया जाए तो हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी इस सेक्टर में नए आना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि क्या उनके सामने चैलेंजेस हो सकते हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम करना चाहिए? एक्चुअली जो नए बच्चे हैं उन्हें ना सुनने की आदत रहनी चाहिए। मतलब करियर का शुरुआत ही ऐसे है कि जब आप 10 लोगों को कॉलिंग करेंगे, कोल्ड कॉलिंग या जो भी है, या मिलेंगे, तो 10 में से आपको एक ही या 2 ही कस्टमर हाँ बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है तुम, या अपॉइंटमेंट में कुछ लोग देंगे नहीं। तो वो सुनने की आदत चाहिए कि भाई पहले ना 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 सुनने के बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिर 10 में से 5 भी आपको हाँ बोल देंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, इसलिए ना सुनने की सबसे ज़्यादा जो है आदत डालनी पड़ेगी। हाँ जी। सर, इस फील्ड में अगर आना है तो पढ़ाई आपकी जो है वो ग्रेजुएशन तक ही हुई थी, फिर आपने ITM यूनिवर्सिटी या उस कोर्स में गए आप। तो आज की तारीख में अगर कोई आना चाहता है तो उनकी पढ़ाई क्या होनी चाहिए, ऐसा आप सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली अगर बैंकिंग सेल्स में आना है तो MBA भी प्रेफर करते हैं अब लोग, या फिर ग्रेजुएशन भी चल जाता है। बट हाँ, सिर्फ मार्केटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए और काम करने का जो ये है, मतलब उस एटीट्यूड भी रहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो ही ये काम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ऊंची पढ़ाई चाहिए, आपके अंदर वो काम करने का जुनून होना चाहिए। MBA अगर आप हैं, आपकी ग्रेजुएशन भी पूरी है, लेकिन आपको वो स्किल अगर आपके अंदर है, वो स्किल आपको आता है, तो फिर भी आप इस सेक्टर में आ सकते हैं। इरशाद भाई, थैंक यू सो मच, आपने आज आपका वक्त हमें दिया और बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन ज़रूरी चीज़ें आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।